Morning to all. Welcome again to डेली न्यूज एनालिसिस। शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो पहली न्यूज है वो ये है कि जो राज एसएसपी करके एक ऐप बनाया हमने लॉन्च किया है। इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जो पेंशन होल्डर हैं, जो ओल्ड पेंशन लेते हैं, ओल्ड पेंशन जो है, ओल्ड पेंशन लेने वाले जो बड़े बूढ़े लोग हैं, उनका वार्षिक आधार पर जो सत्यापन का इश्यू होता था, सत्यापन करवाना पड़ता था, तो वो ई मित्र से करवाते थे अभी तक। ई मित्र पे पैसे लगते थे, 50 रुपए चार्जेस था। अब वो चार्जेस खत्म हो जाएगा अगर आप अपने ही फोन में ये राज एसएसपी ऐप डाउनलोड कर लेते हो, इसके माध्यम से सत्यापन करते हो। तो ये बात समझ में आई। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है और पेंशन भोगी हेतु वार्षिक सत्यापन का ये ऐप है। दूसरी न्यूज़ है नशा मुक्त भारत अभियान कहाँ शुरू किया गया है। याद रखेंगे श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जहाँ से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया है, ताकि हमारे जो भारत के नागरिक है वो सशक्त हो जाए। और इन जो मुक्ति अभियान को लॉन्च करने का मेन कारण ही यही है कि नशे से जो लत लगी है वो छुड़ानी है। और स्पेसिफिक हम बात करें तो पंजाब इसका गढ़ है और ये गंगानगर वाला जिला है। अगर आपको याद रखना हो, ऐसे भी तो गंगानगर वाला उसके टच में ही आता है, टच में आता है वो जिला। तो वो प्रभाव पड़ता है वहां पे, पंजाबी लोग कम्युनिटी भी रहती है गंगानगर में और साथ ही वो पंजाब का प्रभाव दिखता है वहाँ। तो नशा मुक्त भारत अभियान कहाँ चलाया गया? तो गंगानगर, ऐसे याद रख सकते हैं। जगमेरू हिल्स का संबंध किस जिले से है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़। ये मैंने आपको पढ़ाया था पहले। इसका सही जवाब हो जाएगा बांसवाड़ा। 83वीं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ हुआ? तो उदयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। चार ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर हो जाएगा 83वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन जो है जयपुर में हुआ है। नायब सूबेदार देवकरण का संबंध किस जिले से है? ये झुंझुनू निवासी हैं और हाल ही में ये शहीद हो गए हैं लद्दाख में। याद रखेंगे, नायब सूबेदार देवकरण का संबंध झुंझुनू जिले से है। अब यहाँ पे हाल ही में जो पूनम चंद्र बिश्नोई हैं, इनकी हाल ही में पुण्य तिथि पे अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाग लिया था। तो हमें पता होना चाहिए राजस्थान के कौन कौन से अध्यक्ष कब कब रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं हम कि राजस्थान के जो पहले अध्यक्ष रहे हैं, आप उसकी अगर बात करें उनकी, तो नरोत्तम लाल जोशी ये राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। 1952 से 57 तक रहे हैं। फिर राम निवास 57 से 67 तक रहे हैं। फिर निरंजन निरंजन नाथ है आचार्य, 67 से 72। फिर रामकिशोर व्यास है, 77 तक रहे हैं। फिर लक्ष्मण सिंह जी हैं, तो ये 77 से 79 रहे हैं। देख लेना आप ये सब कुछ। गोपी सिंह जो है 80 तक रहे हैं। उसके बाद में अगर बात करूं तो पूनम चंद बिश्नोई, इनकी श्रद्धांजलि अभी पुण्यतिथि तो मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत ने भाग लिया था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं न्यूज में थे। तो आपको कम से कम सभी अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा की जो लिस्ट है ये ऑफिशियल वेबसाइट से मिली है, तो आप देख लीजिए इनको। तो ध्यान रखिए और एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो पूनम चंद बिश्नोई जो है 80 से 85 के बीच में रहे हैं, ये याद रखना अगर पूछे तो। और हीरालाल देवपुरिया 85 से 20 मार्च से ये रहे हैं, ठीक है, अक्टूबर तक, याद रखेंगे। फिर गिरिराज प्रसाद तिवारी 86 से 90। हरिशंकर बाबड़ा, इनका भी टेन्योर याद रख सकते हो। ये सब याद रखना, वैसे इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन अभी जो न्यूज में रहे हैं वो पूनमचंद बिश्नोई रहे हैं, तो उनको तो ध्यान रखना ही रखना, लेकिन बाकी का भी ध्यान रखना है। और फिर शांति लाल चपलोत, ये है समर्थ कुमार है 98 से 99। फिर परशुराम मीणा है 4 तक। देखो अब आपको एक इम्पोर्टेंट यूनिक चीज मिली यहाँ पे। ये मिली कि राजस्थान विधानसभा में एकमात्र महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो सुमित्रा सिंह है। सुमित्रा सिंह 4 से 9 तक रही है, ठीक है। फिर दीपेंद्र सिंह शेखावत 14 तक। फिर कैलाश चंद्रा मेघवाल, ये
2014 से 2019 तक रहे हैं। और लेटेस्ट जो है वो आपको पता ही है, लेटेस्ट जो है वो डॉक्टर सीपी जोशी। सीपी जोशी नाथद्वारा कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र से ये चुन के आए हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये अभियान कृषि मंत्री द्वारा चला गया है पहले। कृषि मंत्री द्वारा लालचंद कटारिया द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और कहाँ से की गई थी, ये याद रखना, जयपुर जिले से की गई थी। और जयपुर में भी जोबनेर, जयपुर को याद रखना है। जयपुर, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो फसल खराब हुई, ठीक है, अनावृष्टि या कुछ भी ओलावृष्टि होती है तो फसल खराब होती है, उस समय जो किसानों को सहायता है वो प्रदान करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया। और इसके लिए संबंध में योजना भी है राज्य सरकार की। तो फसल खराबी पर मुआवजे हेतु ये अभियान चलाया गया है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, जयपुर से। और हमारे कृषि मंत्री कौन है, तो लालचंद, ठीक है, वो भी ध्यान रखेंगे। और बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा कर दी, कृषक साथी योजना थी, कृषक साथी योजना, इसकी जो राशि है 5 करोड़ से बढ़ाकर अब 7.5 करोड़ कर दी गई है। ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साथ ही बात करें शहीद सैनिक कूप सिंह जी व पूरण सिंह जी का संबंध जैतारण पाली से है। शहीद सैनिक कूप सिंह, पूरण सिंह, जैतारण पाली। ई फाइलिंग करने वाला प्रदेश का एकमात्र कलेक्टरेट या पहला कलेक्टरेट, फर्स्ट, कौन सा है, कोटा, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। ट्रांसजेंडर उत्सव, टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, अलवर में उत्सव को मनाया गया पहली बार 30 नवंबर 2022 को। 30 नवंबर 2022 को याद रखेंगे। अलवर जिले में 30 नवंबर 2022 को ट्रांसजेंडर उत्सव मनाया गया। इस बार टीकाराम जूली द्वारा, ठीक है, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री लघु और वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना, लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना कब शुरुआत हुई इसकी, 1 दिसंबर 2022 को, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना 1 दिसंबर 2022 को। दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार किसे मिला है, तो दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का जो पुरस्कार है वो अलवर जिले को मिला है। 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर ये पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर भी याद रख सकते हो। और 3 दिसंबर को ही अलवर में दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु अलवर जिले को सशक्त, या फिर कह सकते हैं अव्वल जिले के रूप में दर्जा मिला है। अलवर का भी ध्यान रखना, दिव्यांग सशक्तिकरण हेतु कौन सा जिला न्यूज में है, तो ये न्यूज में था, याद रखना अलवर जिला। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना, तो हमें क्या करना है, जो गांव गांव की एक संस्कृति है, धरोहर है, उसको भी लोगों से रूबरू करवाएं। उसके लिए ये योजना 5 दिसंबर 2022 में शुरू की गई है, याद रखनी है। ये तो भूल कर भी नहीं भूलनी है, नींद में भी नहीं भूलनी है इसको। 5 दिसंबर 2022, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना। राजस्थान में पोटाश भंडार के नवीनतम संकेत, ये तो सबको पता है, एक तो बीकानेर और एक हनुमानगढ़। तो ये दो जिले हैं जहां पर पोटाश के भंडार की संभावना है, मिले हैं, तो वो लाखासर बीकानेर है और दूसरा है सतीपुरा हनुमानगढ़। दोनों को याद रखना है, एग्जाम पूछ लिया है वैसे तो, और भी पूछ लेंगे। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आ रही है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।